तन और मन को स्वस्थ करने के लिए, जीवन को और अच्छा बेहतर करने के लिए अपने स्थान पर खड़े खड़े दौड़ लगाइए। बहुत अच्छी। बढ़ाइए स्पीड। कुछ नहीं तो हाथों की करो, चलो हाथों की तो कर सकते हो। पैरों, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा घुटने आपके हमेशा ठीक रहे। आइए पैरों में दूरी बना ली, त्रिकोण आसन का अभ्यास कीजिए। पूरा हाथों को चेहरे को साथ ले लें। बहुत अच्छे। पूरा मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? शक्तिशाली, शक्ति स्वरूप। मेरे परम पिता परमात्मा शक्तियों के सागर हैं। क्या है? शक्तियों के सागर। तो मैं शक्तियों का स्वरूप। कोशिश करो 100 बार ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। बहुत उत्साह में, आनंद में, बहुत अच्छा अभ्यास। पूरे शरीर की एक्सरसाइज। नीचे आप देखते हो तो पूरा चेहरा, आंखों से लेके कान की सारा ब्लड फ्लो आपके गर्दन वाले ऊपर वाले हिस्से पे आता है। एकदम माइंड आपका हल्का हो जाता है। सिर दर्द से लेके माइग्रेन तक की समस्या खत्म हो जाती है इसी छोटे से उससे अभ्यास से। लेकिन जो करेगा सो पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। आपके संकल्प बढ़िया हो जाते हैं, आपकी एक्टिवनेस बढ़ती है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है आपके अंदर। बहुत बढ़िया। बस आइए, कंधों के बराबर पैरों में दूरी और कमर को गोल घुमाइए। चेहरे पे पूरा टपकने लग जाए पसीना। ये मूर्ति है, स्वस्थता की गारंटी दे रहा है। आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे। देखो पसीना नहीं निकलेगा तो आपको निरोगता की, जितना ज्यादा पसीना आएगा, पानी पियोगे तो पसीना आएगा। पिरामिड शेप में पानी पीना है और अपने वजन के 5% पियोगे तो आपका जीवन संतुलित रहेगा, आपकी प्रवृत्ति बढ़िया रहेगी। दाएं बाएं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। लगातार करते रहिए। कोशिश करो 21 बार। संपूर्ण शरीर। देखो स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, जीवन आपका व्यवस्थित रहेगा, सुख और शांति आनंद से, दिव्यता से भरेगा। क्योंकि प्रथम सुख है ही निरोगी काया। रोग क्यों हुआ? क्यों हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। शरीर पर ध्यान देते तो रोग नहीं होता। खाने पर, पीने पर, सोने पर, जगने पर बैलेंस नहीं रखा तो जीवन क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया। अब तुम्हारा व्यवस्थित कर लोगे, व्यवस्थित हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पसीने नहीं, आपकी स्वस्थता की गारंटी, आपके मन और सुख शांति का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। आइए, तीर चलाइए ज्ञान के सारे संसार के 10 दिशाओं को परमात्मा के ज्ञान से, दिव्यता से, अपने ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से भरपूर कर दीजिए।
जैसा कर्म हम करेंगे और हमें देख के और करेंगे। तो ऐसा हमें कर्म करना है। बहुत बढ़िया। खुद भी सुखी रहना है और संसार को भी सुखी बनाने में मददगार करना है परमात्मा। बहुत अच्छा। धीरे से लेट जाइए। क्या करना है? लेटना। बहुत बढ़िया। साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे लेट के। सबसे पहले साइकिल चलाइए। बहुत बढ़िया। आप खुद भी स्वस्थ हैं तो प्रकृति को स्वस्थ बना रहे हो और परमात्मा के काम में मददगार बन रहे हो। मतलब मददगार वही तो रॉयल फैमिली में आएगा। भगवान कहेगा भाई जब मैं तुझे बुला रहा था कहाँ था? तो प्रभु के कारण में क्या बनना है? मददगार। मददगार कैसे बनेंगे? आप स्वस्थ रहोगे तो प्रभु के मददगार हो। प्रकृति को स्वस्थता के वाइब्रेशन। जैसे भाई जी 2 दिन से मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहा, भगवान ने पूरी कोई चीज कि जो पहले आया था बहुत नहीं, वही सब चीज में आएगा। इसका तक ध्यान में बनाएंगे। सत्युग में हमारा लिस्ट में पहला नंबर है। कैसे भक्ति पूरी नहीं हुई है अभी। सब कुछ हो रहा है। हम संगम योग सतयुग वालों को भी नसीब नहीं होता। ये संगम योग में होना इससे बढ़िया कोई योग नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ। इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आइए, हाथों की उंगलियों को फंसाइए, सिर के नीचे रखिए, पैरों को 1 से 1.5 फीट उठाइए, वो छोड़ रख दिए। सब बहुत बढ़िया बाबा के बच्चे। हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया। रोकते जाइए, ऊपर नीचे कीजिए, हिलाइए डुलाइए पैरों को। हमारे तो पैर है। बहुत बढ़िया। सिंगल सिंगल। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। जो करेगा सो पाएगा। चलिए 20 बार कीजिए। आपको थोड़ा कुछ ज्यादा रखिए। आगे वाले हिस्से को 30 बार उठाओ। बहुत बढ़िया। हाथों की उंगलियों को फंसाइए और पैरों को दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ नारायसी करनी करे। नारायण बन जाए। नारायण कैसे बनेगा? देखो, भगवान ने आपको सहयोगी बना रहा है। कह रहा है मेरे सहयोगी तो वही तो रॉयल फैमिली के सदस्य होंगे। और अभी राजनाथ भाई फंसे हुए सत्ययुग में कौन आएगा? अरे रॉयल फैमिली के सदस्य बनोगे। दास दासियां मिलेंगी सत्ययुग में भरपूर। इसलिए जो सोचोगे वैसे तो बनोगे। अब आपकी मर्जी है, जो सोचोगे उसी तरह का ऑक्यूपेशन होगा आपका। हाँ। जो करेगा सो पाएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास नौकायन का करेंगे। जीवन की नौका को बढ़िया चलाइए। बहुत अच्छे।
दवा बहुत दिमाग में प्रभाव पड़ता। आनंद, शुक्रिया परमात्मा का। चलिए सेतु आसन का अभ्यास कर लीजिए। कमर वाले हिस्से को उठाइए, पंजे को उठाइए। मेरा जीवन किसके लिए? मौजों के लिए हुआ है। जीवन भर मौज रहेंगी। जो सोचोगे संकल्प से सिद्धि होगी। और एक संकल्प कर लिया। बाबा कल क्या कह रहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई। जो संकल्प कर लिया कि भाई रॉयल फैमिली का सदस्य तो फिर किंतु परंतु नहीं सोचना। बहुत बढ़िया। धीरे से पेट के बल आ जाइए और इस पे कोहनियों पे शरीर को उठाइए एक बार। करो कोशिश, उठाओ। बीच वाला हिस्सा बीच में ही रखना है, ऊंचा नहीं उठाना बिल्कुल। नीचा थोड़ा सा ही उठे, एक बिलान से ज्यादा हिस्सा नहीं उठाना। तो ऊंचा ऊपर उठाते हो तो जाने नहीं लगती, और यहाँ रखते हो तब पता लगता है कि हाँ ताकत लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को, चेहरे को दोनों हाथों के बीच लिए, पैरों को चलाइए। ये हमारा संपूर्ण शरीर, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा। और ये संगम युग कल्याणकारी है। ये आपका सतयुग का पहला जन्म है। जितना अच्छा जीवन इसमें रहेगा उतना आपका रहेगा। बहुत अच्छे। दोनों पैरों को मिला के 11 बार। अकेले रहोगे तो डर लगेगा, चिंताएं होंगी, इसलिए परमात्मा के संग रहो। उसके संग रहोगे तो उसका रंग लगेगा। विपरीत नौकायन का अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाइए, दाएं बाएं ऊपर नीचे। पूरा आनंद लीजिए। आप आनंद का स्वरूप हो, आनंद के सागर के बच्चे हो, तो हमेशा आनंद है। मेरा जीवन किसके लिए हुआ? आनंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप अजय अमर अविनाशी आत्मा है। शरीर में तो हीरो जैसा पार्ट हो जाइए ना। कौन सा पार्ट हो जाना है? हीरो, हीरो पार्ट हो जाओ। बहुत बढ़िया। भुजंगासन का अभ्यास करो। कंधे के ऊपर, बाएं पीछे, पीछे की एड़ी को देखिए विपरीत दिशा। बहुत वहाँ सतयुग का भी गारंटी कैसे रहेगी? वहाँ रॉयल फैमिली के सदस्य कैसे कहेंगे कि ये कैसे सदस्य आ गए इसमें? हाँ, तो रॉयल फैमिली कैसे रह पाओगे? जो डिसिप्लिन के अनुसार चलेगा। बहुत बढ़िया। भुजंगासन के 3 पार्ट करेंगे, 21-21 के। पूरा सांस भरिए। जो करेगा जैसा पहले, जैसा सोना वैसा जेवर। मतलब आपको अब कैसा 22 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट, आपकी मर्जी है कैसे बनो। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। 21-21 के 3 राउंड करने। एक बार और चलिए।
आरती वो जानकी फटाफट फटाफट कर, क्यों नहीं कर रही है? सही कर, बाबा देख रहा है ऊपर से, पूरा कर। ऊपर नीचे, हाँ ऊपर आ, नीचे आ, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही? ऐसे होना बेटा, सिर्फ पैरों पे आधे हिस्से को उठा, नाभि तक का हिस्सा उठा बस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो बाजुओं को रिलैक्स करने के लिए अब एक बार बाजुओं पे और हो जाओ, उठा के देखो, वजन बढ़ाए घटाए एक्सरसाइज करके, बाजुओं में ताकत आई है कि नहीं आई? ये एक ट्रेस एडवांस करके देखो, बाजू शक्तिशाली, अब आपको वजन नहीं लगेगा शरीर में। पहले उठाया था ना, अब हल्का लगेगा शरीर, क्योंकि 100 ग्राम वजन तो घटा ही होगा। आइए से धनुरासन का अभ्यास करें। दाएं बाएं, बहुत अच्छे, सब बाबा के हीरो बच्चे। कैसे बच्चे? सब हीरो है, सबका पार्ट बहुत अच्छा है, सबका जीवन भी सुख शांति आनंद और दिव्यता से भरा हुआ है, देवी गुणों और शक्तियों से भरपूर है। बहुत अच्छा। बाल आसन में विश्राम करें। हमारे गुण जैसे हैं, देवताओं जैसे। विशेष बनना है तो क्या देखनी है? सिर्फ विशेषता देखनी है, ना निंदा करनी है, ना निंदा सुननी भी नहीं है कि भैया अपने ज्ञान को अपने पास रखो, किसी की बुराई हमें नहीं सुननी। साइड बदले और एक बार ये कह दोगे ना पे, बहुत बढ़िया। धीरे से अपने आसन पर बैठ जाइए। बहुत अच्छे, सब बाबा के प्यारे और हीरो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे। अगला अभ्यास हम लोग शशांक आसन का करेंगे। देखो एक संपूर्ण स्वस्थता की तरफ चल रहे हो आप, संपूर्ण स्वस्थ हो, स्वस्थ ही रहोगे। बहुत बढ़िया। यहीं से हम लोग मंडूक आसन करेंगे। पेट को अंदर खींचिए और मूल बंद के साथ बैठा कीजिए। जितना भी देर हो, मूल बंद आपके जीवन को बदल देगा, शक्तियां जागृत करेगा, आप पर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव सोचोगे नहीं, सुनोगे भी नहीं। मूल बंद में जितना रहोगे। कपाल वहां पे दीजिए, उसमें थकोगे नहीं। तो टाइम का पता नहीं लगेगा कितनी देर कर रहे हो। इंटीग्रेट और कंबाइन परमात्मा के साथ कंबाइन होकर कर रहे हो। बहुत अच्छे। हथेली को बदलिए मूल बंद के साथ। बहुत बढ़िया। घर में भी कभी भी बैठे कोशिश करें मूल बंद में ही रहे, चाहे खाना खाया हुआ चाहे नहीं खाना हुआ, कोई मतलब नहीं।
देखिए आपके जीवन का प्रकाश कैसे बदलता है, कैसे पॉजिटिविटी के साथ रहते हो और आपको उससे मूल आधार चक्र जागृत होगा, आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। देखो नॉर्मल आदमी अपनी शक्तियों का 10 से 5% यूज करता है, ये 30-35% पे तो ये राजा पहुंचते, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अपने शरीर की पावर का अपने जन्म और सब हमारे अंदर है। ये किससे जागृत होंगे? योग से। ये सब जागृत कोई भी देखो, इसीलिए तो राम को, भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, किसी को भी देखो, सब योगी थे, भगवान शिव। तो आप अपना ये मान लो आप 2-4-5% यूज कर रहे हो अपनी शक्तियों का, और जब आपकी ये शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी, आप मूल बंध के साथ बैठेंगे तो रोग तो आपको सपने में छू भी नहीं सकते। कल वाली बात याद रहेगी, गुलाब जामुन खानी है तो एक में ही 5 का आनंद लेना है। कायनात भाई रबड़ी खानी है तो थोड़ी सी रबड़ी में ही भरपूर आनंद लेना है। ये नहीं है कि पूरी रगड़ देनी है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं आधा किलो तक खा जाते हैं, कुछ लोग आधा किलो तक तो ज़्यादा, मतलब कम खाओगे तो आपको रोग नहीं होगा, सदा खाते रहोगे। ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब बाबा के बच्चे अच्छा करें, कोई भी चीज़ अधिक नहीं करनी, तो थोड़ा तो रोग भी है ना, हमने सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी रोग है हमारे शरीर में तो हमने उस चीज़ का गलत यूज किया है, आसानी से रोग नहीं होती, शरीर को पता भी नहीं लगता, गोल घुमाते रहिए पैरों को। पूरा योग के साथ साथ बातों को सुनने के साथ साथ शरीर का हाँ, और एक केला को भी धीरे धीरे खाओ पूरे आनंद के साथ। सच बता रहा हूँ, आप ये कहोगे कि मेरा आज ही मैं पूरी जी ली, बल्कि यहाँ तक है किसी खाने में भी आपको टेस्ट आ रहा है ना, खाने में एक ही घसे को रोज के कम से कम 32 बार कोशिश करो, 32 बार, इतना रस आ जाएगा, 4 की जगह 2 रोटी 3 रोटी में काम चल जाएगा और उतनी एनर्जी आ जाएगी उससे, और जीवन और टेस्ट आएगा आपको खाने में। जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्या है वो अंदर चला जाता है, गड्ढे में जैसे माल जाता है ना, ऐसे गड्ढे में चला जाता है वो, और जब तक मुंह के जीभ के ऊपर रहता है जब तक उसमें टेस्ट आता है। भगवान हमसे कितनी दूर है? अरे पूरा स्वाद लो, क्यों? आप जीवन भर खाओ तो आप बढ़िया खाओ ना, एकदम शुद्ध खाओ, बढ़िया खाओ, घर पे बनाओ, खाओ बहुत बढ़िया, दिव्य बनाओ, और कम खा के पूरा आनंद लो। जीवन को खूब जियो, प्रकृति ने जो दिया है उसका भरपूर आनंद लो। वो आप ही के लिए तो बना के ना, सकल पदार्थ है जब माई कर नर पावत बनाए, सारा संसार में सारे पदार्थ आपके लिए तो बनाए भगवान ने, और किसी के लिए थोड़ी बनाए, आप ही के लिए बनाया सब कुछ। बनाएंगे इसको पैरों, सारा कार्य हमारा पैरों पे ही चलता है, शरीर पैरों पे ही चलता है। तो पैर आपके बहुत मजबूत होते जा रहे हैं, कोई दर्द नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। नींबू पानी कभी कभी पीती है, कमर में दर्द तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होगा। गुनगुने पानी में पियो, कुछ नहीं नुकसान करता, बल्कि फायदा करेगा, दांत सही रहेंगे, पेट सही रहेगा और आंखें सही रहेंगी। ये हम ऐसे कहते हैं कमर दुख रही है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, उसका तरीका हमें विधि का नहीं पता, कैसे यूज करनी है कोई चीज, बस उतना सा है। कितना पता हो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो जीवन बहुत अच्छा है। रोग एक दिन में ही भरपूर जीरोगे, इतना आनंद है जीवन। ये मनुष्य शरीर तभी तो कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, कितने जन्मों की तपस्या के बाद ये शरीर मिलता है। देखो पवित्रता खाली खान पान, आप खान पान कर रहे हो, खान पान कुछ भी कर रहे हो, खान पान की शुद्धता रख रहे हो, बाकी ना सुनने की शुद्धता है, ना देखने की शुद्धता है, ना बोलने की शुद्धता है, तो फिर शुद्धता थोड़ी है। फिर आपके विचार कुछ भी चलेंगे। सच बता रहा हूँ, तुम ये कहोगे अपने मुंह में मृत्यु बनना, मतलब मुझे कोई 1000 बात बताए, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
और काम की बात मुझे सब ध्यान रखनी चाहिए, मेरे आप कितनी भी हो, मतलब क्या क्यों सुनना है, मतलब क्यों ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। और रसुले पे सुनोगे तो आपके जीवन में आपको बार बार याद आएगी, सुनना ही नहीं है। कोई सुनाने आया है, परमात्मा के साथ अटैच हो जाओ ना, प्रभु सुनो आप, मैं नहीं सुनता, फिर देखो आनंद योग भी लग रहा है और बात को बैठा भी है, वो परमात्मा को क्या जवाब देना, बहुत कौन कर जवाब देगा, ओम शांति हो जाएगी। हाँ हम नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अच्छा शक्ति आनंद की, खुशहाली की, और दिव्यता की जीवन ऐसा जियो पूरे आनंद लेके। मेरा जीवन खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है। बहुत बढ़िया बनाई हो, बहुत बढ़िया। आनंद की नवरत्न मिक्स, बहुत बढ़िया। अब हो गई तो शेर बन जाइए, और ज़्यादा देर बनाओगे तो माल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बैलेंसिंग रखनी है अपने साथ, तन बाबा का, मन बाबा का और धन बाबा का। तो जितना समय संकल्प सिद्ध करोगे पूरी ताकत के साथ, बचा के कुछ नहीं रखना। बहुत बढ़िया, शेर बन गए। आपके जीवन में शक्तियां जागृत होंगी और आपका गला सुरीली और मीठी भाषा बोलोगे, कम बोलोगे, धीरे बोलोगे और मीठा बोलोगे, क्योंकि आप शांति स्वरूप और शांति के सागर के बच्चे हैं। और मन में उत्साह और उमंग लाएंगे। जैसे हमें बच्चे अच्छे लगते हैं हंसते हुए, दिल खोल के हंसता हुआ छोटा बच्चा किसको अच्छा लगता है? सबको लगता है ना। तो बाबा ऊपर से देखे दिल खोल के हंसो, तो मेरा बच्चा दिल खोल के हंस रहा है, ठीक है, पूरे आनंद के साथ। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं बात कोई सी हंसे, मुरली क्या करेगी फिर आप, कोई कुछ भी हंसे तो आपको अपने पे फोकस करना है। कैसे भी हंसे, कोई दिल्ली जैसे हंस सकता है, कोई और किसी की तरह हंस सकता है, कोई अरे किसी की तरह हंसे, उससे क्या है, तुम अपना देखो ना, रॉयल फैमिली में आना है तो हमें कैसे हंसना है। दिल खोल के हंसे हो ना, अब बाबा कितना प्रसन्न हुआ होगा कि वाह वाह मेरे बच्चे मौज ले रहे हो पूरी। खुश होगा नहीं होगा खुश? बच्चे होते हैं अपने माँ बाप नहीं, पापा को बहुत अच्छा लगता है, छोटा होता है, बहुत बढ़िया। बटरफ्लाई बहुत बढ़िया, दोनों पैरों को लॉक कीजिए, पास लाइए जितना पास ला सकते हो, और सुविधा अनुसार स्पीड बढ़ाते जाइए। हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, सुंदर है, हमेशा रहेगा, और परमात्मा और प्रकृति का अनंत परमवार शुक्रिया।
जीवन में जितना शुक्रिया करोगे आनंद और खुशियाँ उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ये तो आज आप मतलब कि बढ़िया लग रहा है, हवा से मुझे आप नहीं लगती शुरू में जाके लगती तो पसीना आता है। स्वस्थता ही तो जीवन में, ये पसीना ही तो मोटी है, यही तो आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। एक बात बताइए, सोने को जब तक भट्टी में तपाओ हुए नहीं, क्या जीवन बन सकता है बढ़िया? तो ये शरीर कैसे बढ़िया बन जाएगा जब तक आप तपोगे नहीं? जो तपा नहीं है ना उसके जीवन में कष्ट रहेगा। तपे शरीर तो सब कुछ आता है, तपस्या ही तो जीवन है। और ज्यादा राजसी राजस्व जीवन जो राज भाव और उसमें रहता है तो उसका तो जीवन बुढ़ापा बढ़िया नहीं होगा। तो कितने भी बड़े लोगों को भी क्योंकि सुख सुविधाओं में रहते हैं, वो सुविधाओं को समझते हैं, वो समझते हैं कि तो कष्ट जीवन क्या है। तो जितना इस शरीर को तपाओगे सोना बनेगा, उतना जेवर की तरह चमकोगे। आपकी जब जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी दिव्यता, आपके गुण झलकेंगे ना, जाओगे तो झलकते जाओगे। जैसे लक्ष्मी नारायण का दमकता हुआ चेहरा है ना, ऐसे बनोगे। कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे, पूरे आनंद के साथ। एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ, परमात्मा सदैव मेरे साथ कमायन है। और इसी संकल्प में 2 मिनट कोमलता से आंखें बंद, पूरा फोकस अपने शरीर पर कि मेरा शरीर संपूर्णता की तरफ जा रहा है, स्वस्थता की तरफ जा रहा है, देवत्व की तरफ जा रहा है। इसी मनोयोग में आंखें बंद, किसी का फोकस नहीं, आंखें बंद, परमात्मा का दर्शन। आंखें खुली तो सिया राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जो नहीं पानी। किसी में जो गुण देखते हो तो उसमें परमात्मा का स्वरूप देखो। गुण भगवान का स्वरूप तो है, उसी की दी हुई शक्ति तो है। जीवन अनमोल है, एक एक क्षण का पूरा आनंद लो, खुशी के साथ बिताओ। हमेशा खुशियाँ ही रहेगी, खुश रहोगे, खुश करोगे, जीवन को खुशहाल बनाओगे, क्योंकि विश्व कल्याणकारी के बच्चे हो। परमात्मा के बच्चे साधारण नहीं, तो प्रतिभा भी आपकी साधारण नहीं हो सकती, असाधारण।